मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग 11th में सीखेंगे कि किस तरीके से ट्रायल बैलेंस को बनाया जाता है। तो आज यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है, लेकिन इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो इसके पहले वाले सेशन में मैंने आपको नोट्स जो लिखवाए थे, जो रूल्स मैंने आपको बताए थे, जिसको आपने अपनी कॉपी में नोट करके अगर रखा है, तो आप उन नोट्स को पहले निकाल लीजिए, कॉपी के उस पेज को खोल लीजिए, क्योंकि वो रूल्स ही जो है इसका पूरा जो है वो सॉल्यूशन है। आप खुद से जो है मुझे बता पाएंगे, खुद से आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमको कौन सी चीज़ को कहाँ लिखना है। तो सबसे पहले आप अपने जो रूल्स हैं उस पेज को आप निकाल लीजिए। जिन्होंने इसको नोट डाउन नहीं किया है, नो प्रॉब्लम, आपके पास वो सेशन पहले से पड़ा हुआ है आपके पास में, आप उसको एक बार फिर से देखिए, नोट डाउन कर लीजिए और फिर इस सेशन में किस तरीके से क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है ये आपको पूरा समझ में आएगा। तो आइए पहले शुरू करते हैं कि हमारे क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है। देखिए, हमको दिया है कि प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ये जो ट्रायल बैलेंस हमको यहाँ पर बनाना है उसमें हमको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो पहले ये समझते हैं कि इस इन्फॉर्मेशन का क्या काम है और इसका क्या यूज़ हमको करना है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है। तो इसका एक फॉर्मेट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए, हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं ट्रायल बैलेंस को। तो मैंने यहाँ पर लिखा है ट्रायल बैलेंस और अब मैं इसका फॉर्मेट ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पर जो एक फॉर्मेट है उसको सबसे पहले तो यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब ये जो फॉर्मेट है, जब ये ड्रॉ हो गया तो अब हम क्वेश्चन को लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो पहले एक बार इसको पूरा देखते हैं और समझते हैं कि पहले सॉल्व कैसे करना है, कौन सा रूल कहाँ लगाना है। देखिए, यहाँ लिखा है कि कैपिटल जो है वो आपको गिवन है 24,000 का, ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है 8,500, फर्नीचर है 2,600, परचेस है 8,950, कैश है 7,300, कैरेज आपको गिवन है 300 का, सेल्स आपको गिवन है 22,500, बिल्डिंग आपको गिवन है 12,000, रिटर्न इनवार्ड आपको गिवन है 1,900, रिटर्न आउटवार्ड आपको गिवन है 350, ट्रेड एक्सपेंसेस आपको गिवन है 1,000, सैलरी गिवन है आपके पास में 3,000, डिस्काउंट रिसीव्ड आपको गिवन है 970 और ऑफिस रेंट आपको गिवन है 2,270 रुपये। देखिए, इस क्वेश्चन को जब हम शुरू करें उसके पहले मैं आपसे कह चुका हूँ कि आपको रूल को एक बार जो है वो रिपीट करना है। रूल क्या है, एक बार मैं भी आपको यहाँ पर उसको पहले थोड़ा सा बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना जाए। हमने रूल कुछ इस तरीके से देखे हैं कि हमारे पास में अगर दो चीज़ें हैं, एक है हमारे पास एसेट्स और एक है हमारे पास लायबिलिटीज। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में एसेट्स है तो हमको उसको डेबिट कर देना है, लायबिलिटीज है तो हमको क्रेडिट करना है। हमने पूरी लिस्ट भी हमारे पहले वाले सेशन में देखी थी। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो दूसरा है हमारे पास में, एक है एक्सपेंसेस और एक है इनकम। तो एक्सपेंसेस जो होंगे वो अपने आप में डेबिट हो जाएंगे और इनकम जो है वो अपने आप में क्रेडिट हो जाएगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में बचते हैं गुड्स अकाउंट। इसको लेकर जो रूल्स हैं वो आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं, जिसको मैं यहाँ बता भी दे रहा हूँ आपको, तो ध्यान रखेंगे। गुड्स अकाउंट के जो टाइप हमने लिखा है उसमें पहला लिखा है ओपनिंग स्टॉक। तो ये जो ओपनिंग स्टॉक होता है भाई, इसको डेबिट किया जाता है। परचेस, तो परचेस अकाउंट का बैलेंस हमेशा डेबिट। सेल्स, तो सेल्स का हमेशा क्रेडिट। परचेस रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो परचेस अगर डेबिट होता है तो परचेस रिटर्न यहाँ क्रेडिट होगा। अब मैं बात करता हूँ सेल्स रिटर्न की। तो सेल्स अगर क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न का बैलेंस कौन सा होगा, डेबिट। तो देखिए, ये रूल मैंने आपको यहाँ पर एक बार रिपीट भी कर दिया। अगर आपने कॉपी में नोट डाउन नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको नोट कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अब हम इस ट्रायल बैलेंस को लिखेंगे कैसे। तो इसका फॉर्मेट है, नेम ऑफ अकाउंट्स है, LF का कॉलम है, अमाउंट के दो कॉलम है, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। देखिए, ट्रायल बैलेंस का मीनिंग हमने समझा है, जिसका मतलब होता है जितने भी आपको यहाँ नाम दिए गए हैं वो सब अकाउंट्स के बैलेंसेस हैं और इन बैलेंसेस को आपको सही डेबिट और क्रेडिट के कॉलम में जमाना है। तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपको ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन बन गया। सबसे ईजी चैप्टर है। तो वन बाय वन इस चैप्टर को शुरू करें, उसके पहले आप इन सभी लिस्ट को जो है वो अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि इसके बिना आपको ये क्वेश्चन नहीं बनेगा।
तो अगर आपको ये याद नहीं है, इसका मतलब है कि आपको ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन नहीं बन सकता है। इसलिए आपको इस क्वेश्चन को बराबर ध्यान रखना है, इस रूल को ध्यान रखना है। तो अब शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो देखिए, अभी मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करने वाला हूँ कि जितने भी मेरे को यहाँ पर जो नेम गिवन है अकाउंट्स के, उनको सबसे पहले मैं मेज लिस्ट में लिखूँगा। फिर उनके बैलेंसेज और रूल्स के अकॉर्डिंग उसको हम डेबिट और क्रेडिट में जो है वो अलग अलग जगह पर लिखेंगे। तो यहाँ का जो पहला रूल है भाई, वो है कैपिटल। अब जो कैपिटल है उसको मैं सबसे पहले लिखता हूँ। दूसरा नाम है मेरे पास ओपनिंग स्टॉक, तो मैं पहले लिख लेता हूँ ओपनिंग स्टॉक। ये सभी नाम जो है वो जो यहाँ क्वेश्चन में गिवन होते हैं उसकी हम एक लिस्ट बना लें। फिर है फर्नीचर, तो मैंने लिख लिया फर्नीचर। इसके बाद गिवन है परचेस, तो हम यहाँ पर लिख देंगे परचेस को। इसके बाद हमको गिवन है, देखिए परचेस के बाद कैश, तो हमारा अगला नाम हो गया कैश। फिर है कैरेज, तो हमने अगला नाम लिख दिया कैरेज। फिर है सेल्स, तो हमने अगला नाम लिख दिया सेल्स हमारे पास। इसके बाद है बिल्डिंग, इसके बाद है हमारे पास रिटर्न इनवार्ड, तो देखिए रिटर्न इनवार्ड का मतलब ये है कि इसका दूसरा नाम होता है सेल्स रिटर्न। इसके बाद है रिटर्न आउटवार्ड, जिसको हम लोग कहते हैं परचेस रिटर्न। इसके बाद में है हमारे पास में ट्रेड एक्सपेंसेस, इसके बाद है सैलरी, फिर है डिस्काउंट रिसीव्ड, और है ऑफिस रेंट। और यहाँ पर हमारा एक लाइन छोड़ने के बाद आ जाएगा टोटल। तो अब देखिए, ऐसी कंडीशन में जब हमने ये पूरा लिस्ट हमारे पास में जो तैयार किया है, अब यहाँ पर हम एक बात का ध्यान रखें, एज पर रूल हमको इसका अमाउंट जो है वो डेबिट और क्रेडिट में ट्रांसफ़र करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, देखिए सबसे पहला काम, अब जो कैपिटल है, ये कैपिटल आपके लिए क्या है, तो कैपिटल आपके लिए है लायबिलिटी। और रूल कहता है कि भाई जो भी लायबिलिटी होती है उसको लिखना चाहिए क्रेडिट साइड में। तो इसका जो अमाउंट है कैपिटल का 24,000, मैं इसको लिख दूंगा एज पर रूल केवल क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये मेरी लायबिलिटी है और जो मेरी लायबिलिटी होगी उसको मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा। अब आया है मेरे पास ओपनिंग स्टॉक, जो गुड्स अकाउंट का पार्ट है। रूल कहता है ओपनिंग स्टॉक डेबिट होता है, तो इसका अमाउंट हमको डेबिट में लिखना है जो 8,500 है, तो मैं डेबिट में लिख दूंगा 8,500 ओपनिंग स्टॉक के। फिर नाम पढ़ने में आया फर्नीचर, तो फर्नीचर क्या है, तो हम सब जानते हैं फर्नीचर हमारी एसेट है। तो एसेट जो होती है उसका जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, तो इसका बैलेंस जो आएगा फर्नीचर 2,600, ये डेबिट में आ जाएगा। तो जो लिस्ट हमने इसके पहले वाले सेशन में आपको मैंने लिखवाई है, उसमें आपको एसेट लायबिलिटी सबके नाम लिखाए हैं, उसको आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ प्रिपेयर करके रखना है। लिस्ट को ध्यान से 4-5 बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर लिखा है परचेस, तो भाई रूल के अनुसार जो परचेस है वो डेबिट होगा, तो परचेस का जो वैल्यू है यहाँ पर वो है 8,950, ये हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद गिवन है कैश, जो हमारे लिए एसेट है, तो एसेट हमेशा डेबिट होती है 7,300। उसके बाद कैरेज, तो अगर हम कैरेज की बात करें तो कैरेज जो है वो हमारे लिए खर्चा है, और खर्चा यानी एक्सपेंस, और एक्सपेंस हमको क्या करने चाहिए, डेबिट करने चाहिए। तो मैं कैरेज को लिख देता हूँ, और ये जो कैरेज है ये है 300 का
इसके बाद है सेल्स, तो जो सेल्स है वो क्रेडिट होगा रूल के अकॉर्डिंग, तो जो सेल्स है वो है हमारे पास में 22,500। इसके बाद में है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग गिवन है 12,000 की, तो ये एसेट है, तो ये डेबिट होगी। तो आपको इस तरीके से याद आना चाहिए कि हमारे लिए क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी है, क्या एक्सपेंस है, क्या इनकम है, तब आप इसको लिख पाएंगे। रिटर्न इनवार्ड का मतलब है हमारे पास में कि माल वापस आया है, जो सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, जिसका वैल्यू है रिटर्न इनवार्ड का 1,900, हम उसको यहाँ लिखेंगे। रिटर्न आउटवार्ड अब क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि परचेस रिटर्न है, जिसका वैल्यू है 350, तो उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ट्रेड एक्सपेंसेस में एक्सपेंसेस दिख ही रहा है, डेबिट होना है, 1,000 रुपये है। इसके बाद गिवन है सैलरी, ये भी खर्चा है हमारे लिए, तो ये भी डेबिट हो जाएगा। फिर डिस्काउंट रिसीव, तो देखिए डिस्काउंट रिसीव होना हमारे लिए क्या है, इनकम है, प्रॉफिट है, तो क्रेडिट, तो डिस्काउंट रिसीव 970। ऑफिस रेंट, ये हमको पे आउट करना पड़ता है, खर्चा है, इसलिए ये डेबिट होगा, जो अपने आप में है 2,270। जब आप इतना कर लें तो एज पर रूल इसको पहले चेक कर लेना है, और जब आप इसको चेक कर लेंगे तो अब इसका टोटल लगाते हैं, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आता है तो फिर उसको सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, वो हम इसके नेक्स्ट वाले सेशन का वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ आता है इसका टोटल, अगर मैं लगाऊँ तो ये आएगा इसका टोटल आ जाता है आपके पास में 47,820 रुपये, 47,820, ये दोनों साइड इक्वल है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो पूरा कंप्लीट हो गया। तो सबसे ज़रूरी क्या है कि आप इन रूल्स को ध्यान रखें और उसको एप्लीकेबल करके देखें, तो ऑटोमेटिक ही इसमें कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है, बहुत आसानी से आ जाएगा। फर्स्ट सेशन और ये सेशन से आप पूरा जो ट्रायल बैलेंस बनाना है वो सीख जाएंगे।